बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। रामू बड़ा ही अजीब था। वो कभी अपना दिमाग नहीं लगाता था, बस दूसरों की नकल करता था। गांव वाले उसे चिढ़ाकर नकलची रामू कहते थे। रामू इतना नकलची होता कि रोज कोई अजीब हरकत कर दे। पड़ोसी ने खिचड़ी बनाई तो रामू भी खिचड़ी बनाए, लेकिन नमक डालना भूल जाए। किसी ने गाय को रंगा तो रामू भी अपनी बकरी को रंग दे। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि जो भी सबसे अच्छी फसल उगाएगा उसे इनाम और सम्मान मिलेगा। ये सुनकर सब किसान अपनी अपनी समझ और मेहनत से खेतों में अलग अलग बीज बोने लगे। कोई गेहूं, कोई धान, कोई गन्ना, कोई चना। रामू बोला, अरे मैं सबसे चालाक हूँ, पहले देखूंगा किसकी फसल अच्छी हो रही है, फिर उसकी नकल कर दूंगा। रामू ने देखा कि मोहन की खेत में चना खूब अच्छा हो रहा है। वो बोला, बस यही सही है, छोटे छोटे दाने, मजेदार स्वाद। उसने भी अपने खेत में चना बो दिया। कुछ दिनों में छोटे छोटे हरे पौधे जमीन से निकल आए। रामू खुश होकर बोला, वाह, अब तो इनाम मेरा पक्का है। लेकिन अगले ही दिन उसने देखा कि किसान किशन अपने गेहूं के खेत में पानी भर रहा है और उस पर खाद डाल रहा है। गेहूं के पौधे लंबे और मजबूत लग रहे थे। रामू सोचने लगा, अगर गेहूं में पानी और खाद डालने से फसल बढ़ती है तो चने में क्यों नहीं। वो तुरंत अपने खेत में पहुंचा और बिना सोचे समझे चने के छोटे पौधों में भी खूब पानी और खाद डाल दी। नतीजा ये हुआ कि चने के नाजुक पौधे पानी और खाद की मार से झुलस गए। पत्ते पीले पड़ गए, जड़ें सड़ गईं और पूरी फसल बर्बाद हो गई। गांव वाले हंसते हुए बोले, रामू, गेहूं का इलाज चने को क्यों दे रहा है? हर फसल का अपना ढंग होता है। रामू सिर पकड़कर बैठ गया। जब फसल का समय आया, सब किसान राजा के दरबार में पहुंचे। किसी के पास सोने जैसे गेहूं के दाने थे, किसी के पास चना, किसी के पास धान और गन्ना। लेकिन रामू खाली हाथ खड़ा था। उसके खेत में ना अनाज था, न फल, बस सूखी घास और पीले पड़े पौधे। राजा ने पूछा, रामू, तेरी फसल कहाँ है? रामू शर्माते हुए बोला, महाराज, मैंने तो सबकी नकल की, पर आखिर में कुछ भी नहीं होगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यही है नकलची की हालत। जो अपना दिमाग नहीं लगाता वो हमेशा खाली हाथ रह जाता है। नकल से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। असली सफलता मेहनत और अपनी सोच से मिलती है। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े और रामू को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन से उसने नकल छोड़ दी और अपने खेत में मेहनत और समझदारी से काम करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि नकल करना हमेशा सही नहीं होता। हमें अपनी सोच का इस्तेमाल करना चाहिए और खुद के तरीके से काम करना चाहिए। दूसरों की नकल करने से अक्सर हम हंसी का पात्र बन जाते हैं या कुछ गलत कर बैठते हैं। सिर्फ नकल करने वाला हमेशा हार जाता है। असली सफलता मेहनत और अपनी अलग सोच से मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।